इस्लाम ने औरत को बड़ा मुकाम दिया है और आप इस तरीके से मुख्तलिफ लोगों के सामने सिर्फ उसकी शादी हो जाए यहाँ पे और ये लोग उसे पसंद कर लें, उसे नए नए लिबास पे ना के सजा सवार के लोगों के सामने पेश मत करें। साइकोलॉजिकल बहुत बुरे इफेक्ट होते हैं ऐसी खवातीन पर। मर्द जो होता है वो हमेशा कहता है कि तुम अपने घर कब जाओगी, कोई बात हो जाए जो अपने घर चली जाओ। तो ना औरत को ये घर मिला अपना, ना वो घर अपना मिला। वहां से कहते हैं अपने घर जाओगी तो ये करना, वो होता है मर्द का घर। मर्द कहता है अपने माँ बाप के घर जा करो ये सारा कुछ, जाके मेरे घर में ना करो। तो औरत का तो कोई घर ही नहीं हुआ। तो तय करे ना औरत का घर किधर है। क्यों नहीं माशरे ने तय किया औरत का घर? औरत का घर जो है वो बाप का भी नहीं, औरत का घर शौहर का भी नहीं, औरत का घर किसी का भी नहीं। तो तय क्यों नहीं किया कि औरत का घर कौन सा है? औरत ने अपना घर खुद क्यों जो है वो तय नहीं किया? औरत ही के घर हैं दोनों, बाप का भी घर औरत का है और शौहर का भी घर औरत का है। सिर्फ तय करने की ज़रूरत है, अपने दिमाग में फिक्स करने की ज़रूरत है कि ये मेरा घर है। ये जो अब लड़कियां जो है कहती हैं ना मैं अपने शौहर के घर जा रही हूँ, ज़रा थोड़ा सा कॉन्सेप्ट चेंज कर लें, अपने साइकोलॉजिकल अपने आप को जो है वो ये यकीन दिला लें कि मैं अपने घर जा रही हूँ, मैं अब्बू के घर जा रही हूँ, मैं अम्मी के घर जा रही हूँ। नहीं, मैं अपने जो है वो मैके जा रही हूँ, मैं अपने घर जा रही हूँ जहाँ मेरा बचपन गुजरा है, वो मेरा घर है। एक स्पेसिफिक औरत का जो है वो ज़िंदगी का एक हिस्सा अपने बाप के घर पे गुजरना है और एक हिस्सा जो उसकी जवानी का है वो अपने शौहर के साथ गुजरना है और बुढ़ापे का हिस्सा जो है वो उसके बच्चों के साथ गुजरना है। ये 3 तरह कैटेगरी जो है वो औरत अपनी डिफाइन करे तो आपको आपका घर भी मिल जाएगा, आपको आपका हक भी मिल जाएगा। दूसरे मैं ये कहती हूँ कि वालिदैन को चाहिए कि अपनी बेटियों की शादियों में जो ये लाखों रुपए के जहेज देते हैं, ये जहेज देना बंद कर दें। आप बेटी का बचपन से ही जब आपकी बेटी पैदा होती है उसके लिए घर के पैसे जोड़ना शुरू करें। आप उसे उसके लिए घर दें, उसके लिए उसको जो है वो छत दें जहाँ पर वो अपनी मर्जी से ज़िंदगी गुजार सके, कोई उसे घर से निकाल ना सके, कोई उस पर तशद्दुद ना कर सके। अगर उसका शौहर भी जो है, अब मैं आपको बताऊं, जिन खवातीन के अपने नाम पे घर होते हैं ना, वो खवातीन उन खवातीन से ज़्यादा हैवी पोजीशन पे होती हैं अपने शौहर के सामने जिनके नाम कुछ नहीं होता या कोई घर नहीं होता या घर वाले नहीं सोचते। 15 लाख रुपए का आप जहेज दे रहे हो, 15 लाख रुपए का आप खाना खिला रहे हो रिश्तेदारों को बुला के, फिर भी उनके मुंह बने हुए हैं कि जी खाना अच्छा नहीं था। भाई जिस कौम का मकसद ही खाना खाना बन गया है, आप उसको कैसे खुश कर सकते हैं? जो इंटरव्यूज सेशन आप बता रही हैं शादी से पहले होते हैं, हर घर में ट्रॉलियां लगती हैं, हर घर में लोग रिश्तों के लिए जाते हैं जी। तो क्या ये लड़की वाले क्यों नहीं करते? ये लड़के वाले ही क्यों 4 चपेरे जाते हैं, फिरते हैं, 100 घर फिरते हैं, 100 लड़की पे नुक्स निकालते हैं, तस्वीरें जो है सर्कुलेट होती है मोबाइलों में और फिर ऑटोमेटिकली अच्छा ये तो रिश्ता हमारे पास आया था। तो दिस इज सो अनएथिकल। मैं ये समझती हूँ कि एक बेटी को इस तरह से आप जो है वो शोपीस बना के लोगों के सामने पेश करना बंद कर दें। आपकी बेटी की बड़ी इज्जत और बड़ी कदर है, बेटी का बड़ा मुकाम है, इस्लाम ने औरत को बड़ा मुकाम दिया है और आप इस तरीके से मुख्तलिफ लोगों के सामने सिर्फ उसकी शादी हो जाए यहाँ पे और ये लोग उसे पसंद कर लें, उसे नए नए लिबास पे ना के सजा सवार के लोगों के सामने पेश मत करें। साइकोलॉजिकल बहुत बुरे इफेक्ट होते हैं ऐसी खवातीन पर। ऐसी लड़कियां जो हैं वो अपनी ज़ात से नफरत करना शुरू कर देती हैं, उन्हें अपने आप से घिन आनी शुरू हो जाती है कि लोग उन्हें अगर रिजेक्ट करते हैं। रिजेक्शन एक इतना बड़ा एलिमेंट है साइकोलॉजिकल कि अगर खुदा ना खास्ता ये किसी की लाइफ पर जो है वो इम्पैक्ट कर जाए तो आप यकीन करें उसकी ज़िंदगी स्पॉइल हो जाती है उस लड़की की। तो यहाँ पर होना ये चाहिए कि माँ बाप पहले लड़का खुद देखें, माँ बाप जो लड़की के हैं वो पहले उनके घर जाएं, उनका सारे घर का मुवाजना करें, लड़के के बारे में पता करें, उसके बाद उन्हें इजाज़त दें कि वो उनकी बेटी को देखें आके। आपकी बेटी आपकी शहजादी है, आपके घर की जो है वो मलिका है, आप उसको लोगों के सामने तमाशे बना रहे हैं। आप उसे जो है वो सजा सजा के आपने बरतानिया की मलका को देखा है, वो किसी आदमी से हाथ नहीं मिलाती। मलकाएं जो होती हैं वो मर्दों के सामने इस तरह नहीं आती हैं, उन्हें देखने के लिए जो है लोगों को वेट करना पड़ता है, उन्हें देखने के लिए, उनसे मिलने के लिए जो है वो लोगों की कतारें लगी होती हैं, लेकिन फिर भी किसी किसी को उनकी झलक नसीब होती है। बहुत अच्छी बात की अपने, ये ना करें अपनी बेटियों के साथ। मुझे बताएं कि आपसे एक सवाल ये पूछना है कि राइट एज ऑफ वेडिंग क्या होती है औरत के लिए, या लड़की जो बड़ी हो रही होती है उसका जो एक मुख्तस एज होती है वो कौन सी एज है जो शादी के लिए आप कह रही हैं? शादी के लिए जो बेहतरीन जो एज है वो तकरीबन 23 से और 25 साल के दरमियान है। अच्छा, बेहतरीन एज। इससे पहले भी शादी ना करें और इसके बाद भी शादी ना करें। मतलब अगर हो तो मैं कुछ कह नहीं सकती, ये तो लक है, लेकिन उसके बावजूद भी 23 से 25 साल के दरमियान में जो उम्र होती है ना, 23, 24, 25, ये वो उम्र है जिसमें इंसान थोड़ी समझदारी की तरफ आ रहा होता है। उसको थोड़ी थोड़ी समझ आ रही होती है कि मैं बड़ा हो रहा हूँ, मैं बड़ी हो रही हूँ और मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। 20 साल की लड़की जो है ना वो बच्ची है,
उसका जहन बच्चों वाला है, उसको नहीं पता, उसको समझ नहीं है। वो खेल कूद में अपने आप को सजाने संवारने में उसे जिम्मेदारी डाल रहे हैं। शादी जिम्मेदारी है, जिम्मेदारी को उठाने की सकत भी तो हो दो लोगों में। अब बच्चा जो है वो 19 साल का है, बेटी जो है वो 17 साल की है और फिर भी निकाह हो रहे हैं। यहाँ पर जो है वो अगर लड़की जो है वो 20 साल की है और लड़का जो है वो 24 साल का है तो भी निकाह हो रहे हैं। देखिए ज्यादा डिफरेंस नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर लड़की बड़ी है और लड़का छोटा है तो बहुत कंपैटिबिलिटी मैच करेगी, क्योंकि वो लड़की जो है वो उसको छोटा समझ के, वो जो छोटा लड़का है ना, जो शौहर है, बेसिकली शौहर पे ज्यादा जिम्मेदारी आयद होती है, वो शौहर उसकी इज्जत करेगा कि मेरी बीवी जो है वो मुझसे बड़ी है, आप करके बात करेगा, आप आपसे करके बात करेगा। एक एलिमेंट आ जाएगा इज्जत का, रिस्पेक्ट का। यहाँ पे हमारी खवातीन जो है वो सासें जो है वो कहती हैं लो मेरे बेटे से छोटी होनी चाहिए बेटी, 15-15 साल 10-10 साल, जिसकी वजह से वो दबा के रखता है उसको।